हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का मोल कंसेप्ट की लेक्चर नंबर 5 में। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में अगर आप लोगों की याद हो तो पिछली क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया था। एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताया था और बताया था उसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आज की क्लास में हम कुछ सवाल देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, वो आपसे कह रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बताइए 92 यूरेनियम 235 में। किसमें बेटा? 92 यूरेनियम 235 में। तो अगर कुछ बातें याद हो पुरानी क्लास की तो बताइए बेटा। 92 ये जो नीचे लिखा है इसको बोला जाता है बेटा एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर लिखा जाता है बेटा इसको बोला जाता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर किस चीज के बारे में जानकारी देता है? अगर हमारा न्यूट्रल एटम है बेटा, अगर एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के तो बराबर होता ही होता है, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बताइए 92 यूरेनियम में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा? सर प्रोटॉन हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 92 है तो प्रोटॉन भी 92 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन भी बेटा कितने हो जाएंगे? बिकॉज इट इज योर न्यूट्रल एटम, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन भी आपके 92 हो जाएंगे। मास नंबर की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर क्या मैं प्रोटॉन की जगह Z लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? A माइनस Z। तो अब बताइए जरा यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? A कितना है? 235 माइनस 92 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 143 न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल, टेबल फिल करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। सल्फेट आयन की अगर हम बात करें, सल्फेट आयन क्या होता है बेटा? सर सल्फेट आयन होता है SO4 2 माइनस। सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2 माइनस। ठीक है, तो पहले तो प्रोटॉन की बात कर लें। सल्फर में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? सर सल्फर में होते हैं 16 प्रोटॉन। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं प्रोटॉन 8, और ऑक्सीजन देखिए हमारे पास 4 हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 4 जा 32, 32 में 16 ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा? 48। ठीक है, अगला पहले प्रोटॉन ही निकाल लेते हैं सबके। फॉस्फेट आयन क्या होता है बेटा? PO4 3 माइनस। तो फॉस्फोरस में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? 15। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8, और ऑक्सीजन है कितने? 4। तो कितना आ जाएगा बेटा? दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 47। ठीक, अमोनियम आयन क्या होता है? अमोनियम आयन होता है सर NH4 प्लस। कितने प्रोटॉन होंगे? नाइट्रोजन में सर होते हैं 7 प्रोटॉन। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? हाइड्रोजन में होते हैं 1 प्रोटॉन, और हाइड्रोजन है कितने? 4। तो कितने प्रोटॉन आ गए ओवरऑल? 11 प्रोटॉन। ठीक है, क्रोमाइल आयन, क्रोमाइल आयन में प्रोटॉन निकाल लो बेटा पहले। तो देखो यहाँ पर नीचे दिया हुआ भी है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 24। तो एटॉमिक नंबर 24 है तो प्रोटॉन भी 24 हो जाएंगे, प्लस एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन बेटा? एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन है कितने? 2। तो 8 2 जा 16, 24 में 16 ऐड करिए, कितना आएगा बेटा? 40। ये तो बात हो गई किसकी? प्रोटॉन की। अब ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूट्रल एटम होता है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बट हम देख रहे हैं इनमें से कोई भी चीज न्यूट्रल नहीं है। ये सारे के सारे आयंस हैं। कैसे आयंस हैं? सिंपल हैं या कॉम्प्लेक्स? नहीं सर, एक से ज्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। तो आयन के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होने वाले। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सल्फेट के ऊपर कितना माइनस है बेटा? सर सल्फेट के ऊपर 2 माइनस है। इट मींस इट इज हैविंग 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 50। अगले वाले में कितना माइनस आ रहा है सर? 3 माइनस आ रहा है, तो इसके पास 47 प्लस 3, इसके पास भी 50 इलेक्ट्रॉन।
अगले वाले में एक प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब ये बेचारा लुट गया, बर्बाद हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। प्रोटॉन कितने थे 11, अगर न्यूट्रल होता तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होते, बट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा 10। क्रोमाइड आयन में ऊपर 2 प्लस आ रहा है बेटा, इसका मतलब 2 बार लूट चुका बेचारा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 40 माइनस 2 कितना बचा 38। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला A माइनस जेड, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला A माइनस जेड। तो सबसे पहले बताइए सल्फेट में, सल्फर में कितने न्यूट्रॉन होंगे? सर सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और मास नंबर होता है 32, तो 32 माइनस 16, सल्फर में कितने न्यूट्रॉन आ गए बेटा 16, प्लस ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया बेटा 16 माइनस 8। तो आप देखिए यहाँ पर जितना प्रोटॉन था उतने ही न्यूट्रॉन्स निकल करके आ गए 48। अगला फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, तो सल्फर के अंदर फास्फोरस के अंदर 16 न्यूट्रॉन आ गए बेटा, और ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है 8 न्यूट्रॉन है, और ऑक्सीजन है कितने बेटा 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 8 जा 32, 32 के अंदर 16 ऐड करिए कितना आएगा 48। ठीक है। अमोनियम आयन में कितने न्यूट्रॉन होंगे सर? सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर कितना होता है 14, तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, और हाइड्रोजन तो बेचारा गरीब है, उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। क्रोमाइड आयन की अगर हम बात करें, क्रोमियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे बेटा 52 में से 24 माइनस कर दीजिए बेटा, कितना बचेगा? ठीक है, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और वहां बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो 28। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन में के अंदर कितने न्यूट्रॉन? सर ऑक्सीजन में होते हैं 8 और ऑक्सीजन है कितने 2। ठीक, कितना आ जाएगा 8 2 16, 16 ऐड कर दो। ठीक है, 8 और 6 14, कैरी ओवर 1। ठीक है, 2 3 4 44 आ गया बेटा। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। दोबारा देखिए, क्रोमियम के अंदर न्यूट्रॉन निकाले हमने, 52 में से 24 माइनस कर दो, 52 में से 24 माइनस करेंगे बेटा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 28। उसके बाद ऑक्सीजन के अंदर 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के अंदर हो गए 8 2 16, 28 और 16 को ऐड करिए, 8 और 6 14, कैरी ओवर 1। ठीक है, तो 2 और 1 3 और 1 4, 44 आ गया आंसर। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर देखिए बेटा, सबसे पहला नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, नाइट्रोजन एटम में न्यूट्रॉन बता दिए उसने और इलेक्ट्रॉन बता दिए कितने। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भैया हमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑलरेडी याद है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 7, मास नंबर कितना होता है 14। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? न्यूट्रल एटम है बेटा, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे 7। क्लियर हो रही है बात? क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है बेटा, 7 + 7 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखो कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। ठीक है, आयन की बात कर रहा है बेटा, आयन का मतलब कैल्शियम कौन सी आयन बनाता है Ca2+। कैल्शियम कौन सी आयन बनाता है बेटा Ca2+। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो दे दिया उसने 20। आयन अगर है तो मास नंबर पे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, मास नंबर तो अभी भी 40 रहेगा। ठीक, प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन तो सर एटॉमिक नंबर Z के बराबर ही होता है, तो प्रोटॉन तो 20 ही होंगे। न्यूट्रॉन उसने दिया हुआ है ऑलरेडी 20, आप क्रॉस चेक करके निकाल भी सकते हो। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? A माइनस जेड। ए कितना है? ए कितना है 40, जेड कितना है? दिस इज योर ए मास नंबर, दिस इज योर जेड एटॉमिक नंबर। ए कितना है 40, मास और जेड कितना है 20, 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20, तो न्यूट्रॉन 20 आ गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो Ca2+, 2 + 4 जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस बेचारे ने गवा दिए। ठीक है, प्रोटॉन कितने थे 20, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 18। ठीक,
अगर न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते, इलेक्ट्रॉन भी 20 होते अगर न्यूट्रल होता तो, ठीक है। बट यहाँ पर 2 प्लस चार्ज आ रहा है तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा 18। ऑक्सीजन एटम की बात कर लेते हैं, एटम की बात हो रही है बेटा। मास नंबर 16 दिया है, एटॉमिक नंबर 8 दिया है। प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 8 के बराबर ही होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर a माइनस जेड, 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटम की बात हो रही है बेटा, न्यूट्रल एटम, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा 8 होंगे। ब्रोमाइड आयन की बात करें, ब्रोमाइड आयन क्या होता है, Br माइनस, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन में देख लो बेटा मास नंबर कितना होगा, अक्सर मास नंबर तो कैल्शियम तक याद करवाए थे, कोई बात नहीं। चलो देखो, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं बेटा 36, ठीक है। ब्रोमाइड आयन में इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 36। चलो एक चीज और देख लो, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 9 के अंदर 8 ऐड करा, ठीक है। फिर 8 के अंदर कितना ऐड करोगे बेटा, फिर से 8 ऐड करो इसके अंदर, ठीक है। 17 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन। हालांकि एटॉमिक नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो जरा एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो सर कैसे पता चलेगा। फ्लोरीन के बाद अगले एलिमेंट्स कौन आते हैं, फ्लोरीन के बाद कौन आता है बेटा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन, नियॉन से ऊपर कौन आता है, हीलियम। तो इनके एटॉमिक नंबर तो याद ही रखो बेटा, ये ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है, नोबल गैसेज है, इनके एटॉमिक नंबर तो याद ही रखो 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 35, इसका कितना हो जाएगा 53, ठीक। 9 में 8 ऐड करो 17 आएगा, 9 में 8 ऐड करो कितना आएगा 17 आएगा। फिर 17 में 18 ऐड करो, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर 8 ऐड करा, फिर हमने यहाँ पर 18 ऐड करा, फिर 35 में फिर दोबारा 35 में 18 ऐड करो, कितना आएगा 8 और 5 13, 3 और 2 5, 53, फिर दोबारा 18 ऐड कर दो 8, 18, 18, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया इनका। तो देखिएगा ब्रोमाइड आयन, आयन की बात हो रही है, Br माइनस होगा, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा हुआ है, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, एटॉमिक नंबर तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को 35। अगर सर इतनी बात याद नहीं हो रही है, याद करनी है हालांकि ये बात, ठीक है। इनको मैजिक नंबर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जाकर के इनकी जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है, ठीक है। तो सर ब्रोमाइड आयन है, Br माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन 36 दिए हुए हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा 35 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 35, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होगा सर, एटॉमिक नंबर देखो वो लिखा हुआ है आपके सामने, ब्रोमीन का कितना बेटा एटॉमिक नंबर 35। यहाँ देखने की जरूरत नहीं, जितना प्रोटॉन होगा एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा। अब सर मास नंबर कैसे निकाले, मास नंबर सिंपली किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के, ठीक है। प्रोटॉन कितना है 35, न्यूट्रॉन कितना है 45, ऐड कर दीजिए 35 और 45 कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेटियम, एटॉमिक नंबर 71, मास नंबर 175। वो कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है बेटा प्रोटॉन, ये क्या लिखा हुआ है न्यूट्रॉन, ये क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। तो ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर 71 है बेटा, और ल्यूटेटियम पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देख लो यहाँ पे भी 71 है, यहाँ पे भी 71 है, ठीक है। और 71 किस में आ रहा है, यहाँ पे 71 है बट यहाँ पे 71 नहीं है,
ठीक है, और बाकी और किसी में 71 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी सर हमें निकाल करके बता दीजिए। तो लुटेटियम में बेटा प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 71 है तो प्रोटॉन 71 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 71 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, 175 में से 71 माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, 7 में से 7 गया 0 और 1 एज इट इज 104। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 ब्रोमीन 80। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 35 है बेटा। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने होंगे 35, न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 35। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 80 में से 35 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक, 35 का जस्ट ट्वाइस करते हैं तो कितना आता है, 35 का जस्ट ट्वाइस 70। ठीक है, 70 और 10 80 मतलब 45 न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट माइनस करके भी देख सकते हो, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और उधर कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिया बेटा हमें, ये प्रोटॉन दिया और ये क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज, सिंबल असाइन कीजिए बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बताया था हमने, हम लिखते हैं बिल्कुल सेंटर में x, जहाँ पर x क्या है, दिस x इज सिंबल फॉर द एलिमेंट, दिस x इज सिंबल फॉर द एलिमेंट। इसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर Z और ऊपर की तरफ लिखा जाता है बेटा मास नंबर कैपिटल A। ठीक है, तो बताइए उसने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दिया। ठीक है, प्रोटॉन से डिसाइड होगा एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन से डिसाइड होगा एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर है बेटा 16। एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो इसका मतलब एलिमेंट कौन सा होगा, एलिमेंट होगा सर हमारा सल्फर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है सर, प्रोटॉन 16 है तो एटॉमिक नंबर भी 16 होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे भैया, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला A माइनस Z। ठीक है, तो उसने आप लोगों को न्यूट्रॉन तो दे रखा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दो, मास नंबर पता चल जाएगा। 16 प्लस 16 32, मास नंबर कितना आ गया 32। लेकिन एक दिक्कत की बात है, और वो दिक्कत की बात क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते तो न्यूट्रल एटम होता, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगा, ये हमारा एनायन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन फालतू है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रॉपर सिंबल फॉर द एलिमेंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने बड़ा आसान। प्रोटॉन कितने 6, एटॉमिक नंबर देखो बस, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। इसमें एटॉमिक नंबर 8 तो प्रोटॉन भी 8, इसमें एटॉमिक नंबर 12 तो प्रोटॉन भी 12, एटॉमिक नंबर 26 तो प्रोटॉन भी 26, एटॉमिक नंबर 38 तो प्रोटॉन भी 38। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला A माइनस Z। 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 24 में से 12 जाएगा 12 बचेगा, 56 में से 26 जाएगा 30 बचेगा, 88 में से 30 38 जाएगा 50 बचेगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे, लास्ट सवाल आज के लेक्चर का। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सिंबल लिखिए बेटा, एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो क्लोरीन होगा बेटा, और मास नंबर 35 दिया हुआ है, तो ये क्लोरीन का एक आइसोटोप है हमारा। ठीक है, क्लोरीन 35। एटॉमिक नंबर 92, 92 किसका होता है बेटा, यूरेनियम का, तो 92 यूरेनियम, मास नंबर 233। ये भी यूरेनियम का एक आइसोटोप है, यूरेनियम के 2 आइसोटोप, 92 यूरेनियम 233, 92 यूरेनियम 235। ठीक है, और अगला 4 किसका होता है बेटा, बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9।
आई होप मेरी ये सभी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। आज का लेक्चर में हमने केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन सीखा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।